राजुल को दौड़ना पसंद था। तेज भागकर वह माँ के सवालों से, स्कूल के होमवर्क से और दोस्तों की बहसों से बच निकलता। तेज चलो तो सवाल पीछा नहीं करते, ये उसकी कहावत बन गई थी। उसके पास एक पुराने नीले सस्ते थोड़े घिसे हुए जूते थे। एक दिन उसकी दादी बोली, इनसे ज्यादा आवाज मत किया कर, पड़ोसियों की नींद उड़ जाती है। राजुल ने हंसकर कहा, जूते हैं दादी, रेडियो थोड़ी। दादी मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। राजुल ने देखा नहीं। अगले दिन बारिश आई, बिजली चली गई, स्कूल बंद हो गया, घर में बोरियत छाई। राजुल ऊपर की अलमारी में कुछ खोज रहा था, तभी उसे चमकते हुए नए काले चमड़े के जूते मिले, चुप और हल्के। जैसे ही उसने पहने, उसे कुछ अलग महसूस हुआ, कुछ शांत, कुछ सुनने जैसा। तभी उसकी बहन की आवाज आई, पापा को मत बताना, नहीं तो फिर से डांटेंगे। राजुल चौंका। वो उसकी बहन की आवाज थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर दूसरी आवाज आई, मुझे खेलना है, पर वो रोज अकेला छोड़ देते हैं। तीसरी, काश कोई पूछे कि मैं क्यों नहीं मुस्कुराती। हर कदम पर अनकही बातें कानों में गूंज रही थीं। राजुल भागा, लेकिन जूते अब आवाज नहीं कर रहे थे। अंदर की आवाजें गूंज रही थीं, माँ की थकी हुई सांसें, पापा का अधूरा ख्याल, बहन की चुप्पी, दादी का डर, और फिर उसकी अपनी आवाज, मैं तेज चलता हूं, ताकि रुककर कुछ सुनना न पड़े। वह शीशे के सामने खड़ा हुआ, जूते उतारे। कमरा शांत था। पहली बार उसने बिना दौड़े सुना। अगले दिन उसने वही जूते पहने, धीरे धीरे चल पड़ा। माँ के पास गया, बोला, आज मैं नाश्ता बनाऊं? बहन को देखा, कहा, तेरा डायलॉग सबसे अच्छा था नाटक में, मैंने सुना। दादी के पैर दबाए। अब वह दौड़ता नहीं था, बस धीरे धीरे चलता, और जो कोई कुछ कहे बिना चला जाता, उसके पीछे खड़ा रह जाता। शायद कुछ सुनने के लिए, या कुछ ना कहे गए शब्दों को चुपचाप पकड़ने के लिए। कुछ जूते आवाज नहीं करते, क्योंकि उनकी चाल सुनाई नहीं देती, लेकिन एहसास गूंजते हैं। कुछ बच्चे दौड़ते हैं, तेज इसलिए नहीं कि वे तेज हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं रुककर कुछ सुनना मुश्किल लगता है। क्या आप भी राजुल की तरह तेज तेज तो नहीं भागते रहते?